इंजीनियर साहब, हमारे बीच में प्रदेश के महासचिव और लगातार जिन्होंने चुनाव में पूरे समय तक अपनी भूमिका महत्वपूर्ण निभाई, ऐसे एडवोकेट राय सिंह बौद्ध साहब, प्रदेश के उपाध्यक्ष और मेरे दुख सुख के साथी, मेरे साथ बार बार जेल जाने वाले आंदोलनों में नासिर बख्श मंसूरी साहब, जिन्होंने आडंबर और पाखंड के खिलाफ मुझे लड़ाई लड़ना सिखाया, या जिनको देख के मैं सीखा, जहां से मेरे मन में इच्छा और जज्बा पैदा हुआ, ऐसे चंदला के पूर्व विधायक और मेरे बड़े भाई सम्मानीय आरडी प्रजापति साहब मौजूद हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारे ग्वालियर के जिलाध्यक्ष आदरणीय गौतम साहब, नरोत्तम मिश्रा को हमने तो बाद में सुधारा, पहले सुधारने वाले आदरणीय श्रीलाल बघेल साहब, पहले तो छक्के इन्हीं ने छुड़ा दिए थे डबरा में, दो बार ना, दो बार। कितने वोट से हारे हैं? ज्यादा हारे, 700 वोट से हारे एक बार। तो बताओ, ऐसे बघेल साहब मौजूद है, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। देवराज हमारे ललाटे वाले दादा, जो हमेशा हमें जब भी हम थकते हैं तो हमारी पीठ पे हाथ रख के ऊर्जा देने का काम करते हैं, इनको प्रणाम करता हूं, जमीन करता हूं। मंचासीन हमारी जिले की पूरी टीम, सबके नाम नहीं ले रहा हूं, एडजस्ट कर लेना, प्रदेश अध्यक्ष जी ने सबके ले लिए। देखो मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं चुनाव के बारे में बात करना चाहता हूं। जब हम लोग चुनाव मैदान में कूदे तो बात हो रही थी कि 60,000 लाएंगे कि 80,000 लाएंगे कि 90,000 लाएंगे, लेकिन जब मुझसे पत्रकार पूछते थे तो मैं मीडिया के साथियों से एक ही बात कहता था कि मिशन का आदमी हूं, अम्बेडकरवादी सोच का आदमी हूं, किसान का बेटा हूं, गांव का रहने वाला हूं, गांव गरीब की चिंता करने वाला हूं। चुनाव मेरे लिए एक रास्ते की एक सीढ़ी भर है, मंजिल भर चुनाव नहीं। तो वो पूछते थे मंजिल क्या है, तो आदरणीय प्रभारी जी मैं उनसे कहता था, मंजिल तो तब मिलेगी जब बहुजनों को इस प्रदेश का शासक बनाने का काम कर देंगे। अब शासक बनाओगे कैसे जब चुनाव नहीं जीत सकते? तो शासक बनाएंगे। इस चुनाव में तुमको लगभग मिले 23,000 वोट मेरे साथियों, मेरे भाइयों। इस बात का प्रमाण है कि दामोदर यादव जो आडंबर पाखंड का विरोध करता है, उसमें 23,000 लोगों ने सील लगा के समर्थन देने का काम किया है। अम्बेडकरवाद की जो मुहिम है, किसानों की जो लड़ाई है, पिछड़ों के हक अधिकार की जो बात है, उसकी बात जो दामोदर यादव और उसके साथी करते हैं, तो इसी दतिया में 23,000 लोगों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रभारी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी आपको बता रहे थे कि उधर धनबल था, बाहुबल था, सत्ता बल था, और ऐसा बल था कि जितने उनके 6 विधायक प्रभारी जी ड्यूटी में लगे थे, उतने हमारे आजाद समाज पार्टी का एक जिले का उपाध्यक्ष 6 विधायकों से मुकाबला करने का काम कर रहा था। उसके बाद भी अगर हम लोगों जैसे साहसी लोग नहीं होते अपने आजाद समाज पार्टी के, तो 23,000 तो क्या 2300 वोट भी नहीं लाने देते ये लोग, 2300 वोट भी नहीं लाने देते। इसलिए मैं ये कहता हूं, ये 23,000 वोट इस बात की मोहर है कि आने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव में इस ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड से कम 23 विधायक जिताने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी, इसको मैं ऐलान करता हूं। लेकिन इसकी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं हमारे विरोधी, नरोत्तम मिश्रा जैसे लोग, घनश्याम सिंह जैसे लोग, और अभी नौजवान भैया आ गया है झोला लेके भोपाल से,
बोला झोला लेके आया हूं, है जीऊंगा है ही मरूंगा, मारो चाहे पालो, हम तो आ गए। अरे जनता ने तो तुम्हें वोट दे दिया, तुम्हें जो मार रहा था तुमने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करवाई? आप देखो, कांग्रेस को लोग दोष देते हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को काउंटिंग के एक दिन पहले निकाल के बाहर कर दिया और खुलेआम भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम जिन पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया, वाह वाह भाजपा तेरी औकात रही उस नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई तुमने कर पाई हो। लेकिन अगर मिश्रा जी की जगह यादव जी, गुर्जर जी, दांगी जी, प्रजापति जी, अहरवाल जी, जाटव जी, कुशवाहा जी, पाल जी होते, लोधी जी भी होते तो 2 मिनट में निकाल के बाहर कर दिए जाते। इससे क्या सिद्ध होता है? एक पार्टी सामंतशाही है जिसने चौरसिया को निकाल के बाहर कर दिया एक सामंतशाही घनश्याम सिंह के चक्कर में, तो दूसरी पार्टी मनुवादी है, खुलेआम नरोत्तम मिश्रा ने हराने का काम किया लेकिन नरोत्तम पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे। नरोत्तम मिश्रा पे तो कार्रवाई नहीं कर पाए, लेकिन कुशवाहा जिला अध्यक्ष को सूली चढ़ा दिया। क्यों बिल्लू भाई, कुशवाहा की गलती थी क्या? क्यों देशराज बताओ, आशीष, अनिल बताओ, शिव कुमार बताओ, अभिषेक, किसकी गलती थी? क्यों भाई वकील साहब, जिलाते जी बताइए, बताओ सोनू। मतलब ये तो वही पुरानी कहावत हो गई कि जबर करे सो रासलीला और कमजोर करे सो करेक्टर ढीला। यही हो गया कि नहीं हो गया? बोले हमने 1000 कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई कर दी, किन बेचारे गरीबों पे गाल डाल दी। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने ये माना कि उनके साथ भेतरघात हुआ, तभी तो 1000 लोगों पे कार्रवाई की। तो भैया 1000 का जो आका है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या कारण है? उसके पास सीढ़ियां रखी है क्या? सीढ़ियां, मीडिया वाले भाइयों, क्या कारण है? जवाब दो। खंडेलवाल जी, मोहन यादव जी, मोदी जी, अमित शाह जी, जवाब दो। बहुत अनुशासन की बात करते हो। बारे मेरे पुराने 30 साल पुराने दोस्त नरोत्तम मिश्रा, तेरे पास सीढ़ियां रखी है, मैं समझ गया, तभी भाजपा कार्रवाइयां नहीं कर पा रही है। खैर, ये भाजपा का और कांग्रेस का मामला है, उन्हें जो करना हो तो करते रहे। लेकिन एक रोचक तथ्य देखने को मिला। नरोत्तम मिश्रा कहता है दामोदर जब जब हारता है घायल शेर बन के निकलता है। ये शुरू से नरोत्तम मिश्रा कहते थे कि दामोदर जब चुनाव हार जाए तो ज्यादा खतरनाक होगा, जीत जाए तो नहीं पता। तो उनके कार्यकर्ता ने पूछा जीत जाए तो कैसा निकलेगा? बोले क्या पता, जीते ही नहीं आज तक, लेकिन हारने के बाद बहुत घायल शेर बन के निकलता है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, तुम्हारी पोल खुल गई भाजपा कांग्रेस वालों। आजाद समाज पार्टी को रोकने के लिए तीसरा विकल्प खड़ा ना हो जाए। किसान का बेटा, गांव गरीब पिछड़े का बेटा, अम्बेडकरवादी सोच का बेटा, आडंबर पाखंड की लंका लगाने वाला बेटा कहीं चुनाव ना जीत जाए, इसलिए तुमको रोकने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों एक हो गए। ये है दतिया की सच्चाई। मानवर कांशीराम साहब कहते थे एक सांप नाथ है तो दूसरा नागनाथ, और जब मैं ये कहता था तो भाजपा कांग्रेस के लोग कहते थे दामोदर जी तो फालतू बात कर रहे हैं। अब बताओ, इस दतिया चुनाव ने सिद्ध कर दिया कि नहीं? आजाद समाज पार्टी को जगदीश भाई रोकने के लिए दोनों एक हो गए कि नहीं? दोनों एक हो गए। और जो जीते हैं वे हैं सिंह जीते ना। देखो, इनसे तो हमारा बहुत पुराना नाता है, 3 चुनाव हो गए इनके हमारे, हम अच्छी तरह से जानते हैं। अभी फोन लगा लो, कहो विधायक जी ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने गाड़ी पकड़ ली राजगढ़ चौराहे पे, 1000 रुपये मांग रहा है। तो कहेंगे मैं क्या कर सकता हूं, सरकार थोड़ी। तो है ऐसी हुए कि नहीं हुए? और हमारी तो नहीं है सरकार, हम तो नहीं है विधायक। लेकिन राकेश गौतम शनि हरवार को भी फोन लगा दे
तो जिला अध्यक्ष को भी फोन चला गया तो दरोगा कहेगा जाओ साहब 2 मिनट में छोड़ देगा, ये 5 पैसा नहीं लेगा। ये ताकत काहे की है? झुकते नहीं है, डरते नहीं है, बिकते नहीं है, ये उसकी ताकत है। और ये ताकत कायम रहेगी। दामोदर यादव वादा करता है जब तक दामोदर यादव जिंदा है, जब तक इस शरीर के अंदर एक भी खून का कतरा है, तब तक दामोदर यादव सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता है और लड़ता रहेगा, किसी भी कीमत पे मुंह मोड़ने वाला नहीं। आदरणीय प्रभारी जी, मुझे लोगों ने कहा, विधायक जी ने भी मुझसे बात की कि लोग कह रहे हैं कि चुनाव में थोड़े सॉफ्ट हो जाओ। हमने कितने सॉफ्टी जितने कितने बोले आवा बाबाओं को गालियां देना बंद कर दो। लोग कहते हैं कि दामोदर यादव धर्म विरोधी, लोग कहते हैं कि दामोदर यादव संत विरोधी, लोग कहते हैं कि दामोदर यादव भगवान विरोधी। तो मैंने चुनौती से पूछा, नरोत्तम मिश्रा, घनश्याम सिंह, आशुतोष तिवारी, मोहन यादव, खंडेलवाल, जीतू पटवारी, कोई भी बता दे आज तक दामोदर ने किसी धर्म, किसी संत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। लेकिन आडंबर का विरोध तो करता आया हूं और 100 फुट गड्ढे में गाड़ के रहूंगा, ये दामोदर यादव चुनौती से कहता। तो बोले चुनाव हार जाओगे। मैंने कहा हार के भी जीत जाऊंगा। कुछ लोग होते हैं विधायक जी जो जीत के हार जाते हैं, जैसे घनश्याम सिंह, जैसे घनश्याम सिंह कैसे हार गए? जीते तो हैं, लेकिन कल कोई एक कार्यकर्ता ज्वाइन कर रहा था कांग्रेस, तो घनश्याम सिंह बगल में बैठे और जो ज्वाइन कर रहा है वो नरोत्तम की बुराई कर रहा है और घनश्याम सिंह को पसीना निकल रहा है। अब बताओ विधायक कौन सी पार्टी का है? कंफ्यूजन है भाई। वर्तमान में जो जीत हुई है वो किस पार्टी की हुई? भाई भाजपा का प्रत्याशी तो आशुतोष तिवारी है और कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह। तो फिर नरोत्तम मिश्रा की बुराई पे घनश्याम सिंह को पसीना क्यों निकल रहा है? सवाल सही है कि नहीं? इसका मतलब घनश्याम सिंह और दादा पा मिलकर लड़े और आजाद समाज पार्टी का इन्होंने मुकाबला किया। देखो हमारी तो जीत इसी में है कि दोनों पार्टियां एक हो गई हमें रोकने के लिए, लेकिन हमारा वादा है कि दोनों नहीं पूरे देश की पार्टियां भी एक हो जाए तो भी 28 में मध्य प्रदेश में हमें रोक नहीं पाएंगे। हमारी राजनीतिक ताकत बनी रहेगी। बोलो बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अब अगर बनाना चाहते हो तो 2-3 बातें सुन लो। जीतू पटवारी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष पहले आए यहां पे, उनको संचालित करते हैं सामंत शाही। दिग्विजय सिंह के चेले हैं जीतू। दिग्विजय है सत्यानाशी, आडंबरी पाखंडी तो है ही, लेकिन बंटा ढार बोलते उसको, मिस्टर बंटा ढार। चिंता मत करो, दतिया के बाद जो सबसे पहला कार्यक्रम होगा वो राधोगढ़ में नीला झंडा गाड़ने के लिए होगा। और प्रभारी जी भी रहेंगे, अध्यक्ष जी सब व्यवस्थाएं करेंगे, वकील साहब लगेंगे, सब लगेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे और तय करके जाएंगे। और उस राधोगढ़ में 2028 में जब परिणाम आएगा तो जो उनका लल्ला घूम रहा था, वो लल्ला क्या नाम है उसका, नाम भूल जाता हूं, है वो ऐसे अटके झटके मारते, क्या नाम? हाँ, जेबी 4,500 से जीता था। वो भी देखो उसकी किस्मत कितनी अच्छी। हमारा और चंद्रशेखर भाई का हेलीकॉप्टर सेवड़ा में फंस गया। अगली सभा वही थी, तो जाने फंस गया कि फंसाया था, उड़ ही नहीं पाया हेलीकॉप्टर। और अगर एक हेलीकॉप्टर देश में उड़ जाता और समय से जाके आरोन की धरती राधोगढ़ में उतर जाता तो जो 4,500 से जीता वो 6,500 से हार जाता। कोई बात नहीं,
देखो, हम तो अपने गांव के आदमी हैं। हमारे यहाँ शादी ब्याह में जो बिहार कर जाता, बिहार हम सूद समेत लौटाते हैं। इस चुनाव में बहुत लोगों ने बिहार किया है हमारे यहाँ, बहुत और बहुत बचे भी है बिहार करने से। जो समझदार कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता नहीं आए, अब मीडिया वाले हिसाब लगाते रहना कौन नहीं आए। हमारी उनकी हलो नहीं हुई थी, पर वे अपने आप नहीं आए। उन्हें मालूम है कि दामोदर और चंद्रशेखर पर छोड़ते नहीं है। बहुत बड़े बड़े नहीं आए, कांग्रेस के कई प्रदेश अध्यक्ष नहीं आए पूर्व। अब समझ लो, हिसाब लगा लेना। अब भाजपा पे आ जाओ। देखो, जीतू पटवारी ने क्या बयान दिया, भाइयों केटली को वोट मत देना। केटली में तो केटली उनकी है, चाय बीजेपी की। कौन कह रहा? पीसीसी चीफ, मुख्य पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, मुख्य विपक्ष का, वो कह रहा है कि केटली में चाय बीजेपी की। अब जीतू पटवारी इसका जवाब दो। मैंने कहा, कांग्रेस दिन जुलूस निकाल रही थी कि उधार के सिंदूर पे कोई सुहागन नहीं होता है। नरोत्तम मिश्रा के आशीर्वाद से जो जीत मिली है, उसमें कांग्रेस कह रही हमारी जीत, हमारी जीत, हमारी जीत। दामोदर यादव गर्व से तो कह सकता है कि 23,000 मिले तो हमारे मिले, हमारे अपनों के मिले, न पैसे से मिले, न दारू से मिले। डंके की चोट पर मंत्रियों से, सत्ता से मुकाबला करके 23,000 वोट मिले। शराब। अब जीतू पटवारी ने जब ये कहा, जीतू पटवारी ने जब ये कहा और क्या कह दिया, अरे वो केटली वाले के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या नाम है, क्या नाम है? क्यों जिगना में ऐसे कहा? क्यों सुन, जिगने का किस्सा है, जिनकी ससुराल है दोनों की, शिव कुमार और देशराज की, और किस किस की। क्यों जिगना में ये हुआ? क्या बोले? जीतू बोले, अरे भाई वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है केटली वाला भैया, क्या नाम है? किसी ने कहा चंद्रशेखर। हाँ, चंद्रशेखर और दामोदर दोनों से कहना चाहता हूं। मैंने कहा जीतू मुझसे पंगा लिया था, चल जाता है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से पंगा लिया, अब नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही मैंने एक बयान दिया, और अगले दिन जीतू पटवारी कह रहे वो भी हमारे भाई हैं, हम उनसे लड़ना नहीं है। एक मिनट, मैंने कहा भाई जीतू इतने जल्दी कैसे सुधर गया? बोले जब तुम ठठरी बांधने वाले को सुधार सकते हो तो जीतू पटवारी कौन सी चीज है, तो वो तो बहुत जल्दी सुधर जाएंगे। तो देखो, हमारी जो लड़ाई है वो मनवादी सिस्टम से तो है, आडंबरी पाखंडियों से, इसलिए धीरे धीरे को सुधारा। लेकिन हमने आधा काम कर दिया आजाद समाज पार्टी ने। आजाद समाज पार्टी की पहले दिन से टैगलाइन थी, भय और भ्रष्टाचार मुक्त दतिया। क्यों भाई, सही कि नहीं? तो भय मिटा दिया दतिया का कि नहीं मिटा दिया, बताओ? भय फैलाने वाले को सिंध नदी के पार पहुंचा दिया, डबरा वाले भैया को इनके डबरे में वापस पहुंचा दिया। ये बैठे प्रदेश अध्यक्ष। जब डबरा वाले भैया को किसी ने कहा कि भाई तुम्हारा तो टिकट कट गया, अब कौन जीतेगा, तो डबरा वाला भैया बोला कि दामोदर को नहीं जीतने दूंगा, चाहे कोई जीत जाए। भैया क्या दिक्कत है दामोदर से? बोले उसी की वजह से तो टिकट कटा। तो मुझे भी खुशी मिल गई कि लो भाई, भय तो मिटा ही दिया हमने, बिना चुनाव लड़े ही मिटा दिया। भय फैलाने वाला तो भाग गया। और मेरे भाइयों, यकीन मानो, जैसा चुनाव 25 तारीख तक था, अगर वैसा ही चुनाव 30 तारीख तक रहता तो आज तुम अपने विधायक को अपने बीच में खड़ा देख रहे होते। लेकिन चिंता मत करो, आज तुम विधायक को खड़ा देख रहे हो या ना देख रहे हो, लेकिन इसी मंच पे बैठा तुम्हारा एक साथी 28 में मुख्यमंत्री भी बन सकता है। ये सपना भी आंखों में पालो। अब आदमी कहेगा कैसे, तो कह देना जैसे विजय थलपति बन गया वैसे कह देना। और आज ऐलान कर रहा हूं ऐतिहासिक, ये जो दतिया का चुनाव है, ये हमारे लिए, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में हार है। बीजेपी कांग्रेस के मन में तो जीत हो गई है तुम्हारी। कह रहे थे दामोदर के लड़ने से बीजेपी जीतेगी कि कांग्रेस, किसका फायदा किसका नुकसान।
ये मीडिया वाले बैठे हैं, इनके प्रदेश वाले लोग हमसे कहते थे भाई साहब 5,000 ले जाओगे। मैंने कहा सेवड़ा में 30 ले गए थे, तुम 5 की बात करते हो। बोले 5 से ज्यादा ले जाओगे तो दोनों पार्टियां घबरा जाएंगी। अब हमने पूछा अब तो 23 ले गए, अब क्या है पार्टियों के हाल बताओ जरा। बोले अब भी बड़ा हुआ है। अब मैं कल जा रहा हूं भोपाल, हमारा आरडी प्रजापति साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, देखना सारी मीडिया आएगी और मीडिया एक ही बात कह रही है कि कुछ भी हो इस दतिया के चुनाव ने मध्य प्रदेश को तीसरा विकल्प देने का काम कर दिया। कहना पड़ रहा मीडिया को, कहना पड़ रहा, ये सच्चाई बतानी पड़ रही। इसलिए तुम्हारी जीत हुई है, हार मत मानना। बोलो हार मानोगे कि जीत मानोगे? जोर से बोलो, हार मानोगे जीत? अब जीत मानोगे तो सुनो क्या क्या करना है। हम सबसे कमजोर हमारी पार्टी पड़ती है शहरी क्षेत्र में, तो तुमको मेरे साथियों में एक जिम्मेदारी दे रहा हूं। हमारी जिम्मेदारी है ये दतिया शहर जहां पे 78,000 वोट है और 6 महीने बाद नगर पालिका का चुनाव आने वाला है। 6 महीने बाद आज से आप सबकी जिम्मेदारी है, जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने 36 वार्ड के प्रभारी घोषित किए, जिसमें मुझे भी एक वार्ड का प्रभारी बनाया। कौन सा वार्ड है मेरा भाई? 36, उसी में रहता हूं मैं। अच्छा, जो जहां रहता है उसको वही का प्रभारी बना दिया। मैंने कल जिलाध्यक्ष जी से कहा, प्रभारी जी से कहा, जिलाध्यक्ष, मैंने इनसे कहा मुझे भी प्रभारी कहां का बनाया? तो जी हंसने लगे दोनों। मैंने कहा हंस क्यों रहे हो? बोले भाई साहब वार्डों के प्रभारी बना रहे। मैंने कहा नेता बड़ा, जिम्मेदारी छोटी। कितना भी बड़ा होता बना रहा है नेता का, लेकिन वो अगर अपने मोहल्ले को मजबूत नहीं कर सकता तो उसके राष्ट्रीय पदाधिकारी होने का कोई फायदा नहीं है। तो मैंने चुनौती के रूप में लिया, फिर सबसे पहले तो 36 वार्ड की ऐसी स्थिति करना है कि हर दूसरे घर में हमारी पार्टी का झंडा और जय भीम का नारा सुनाई देने लगे, हर दूसरे घर के अंदर। हाँ, तो इसलिए जितने भी मेरे अलावा प्रभारी 35 बने हैं, ध्यान से सुन लेना, अपने अपने वार्डों में आज से काम पे लग जाओ और आने वाले 1 महीने के अंदर हर वार्ड के अंदर सम्मेलन में खुद करने आऊंगा और प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे, जिलाध्यक्ष जी सुन लो आप लोग, जितने भी वार्डों के प्रभारी बने हैं, ये महीना जो चल रहा है अगस्त का, सितंबर में 5 तारीख के आसपास हम सभी वार्डों में 1 तारीख से 5 के बीच में सभी वार्डों में सम्मेलन करेंगे। तुम 100 आदमी जुटा पा रहे हो कि 10, ये तुम्हारी क्षमता उसी दिन पता चलेगी। और यकीन मानो अगर हर वार्ड में तुमने 20-20 कार्यकर्ता तैयार कर लिए तो 6 महीने बाद आने वाले नगर पालिका चुनाव में आजाद समाज पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष होगा और 36 में से कम 15 से 20 पार्षद भी होंगे। बोलो बनाना चाहते हो? चाहते हो? जोश में बताओ, बनाना चाहते हो? अब इंदरगढ़ वाले सुन लो, सेवड़ा वाले सुन लो, बड़ौनी वाले सुन लो और भांडेर वाले सुन लो। ये मत सोचो क्या अकेली दतिया नगर पालिका, चारों नगर पंचायतों में 15-15 वार्ड हैं। आज ही मैं जिलाध्यक्ष जी आप 100 लोगों से कह रहा हूं, आज ही एक सूची और जारी करिए, जैसे 3600 वार्डों की सूची दे दी है मीडिया को, कल जारी कर दो। हर नगर पालिका में 1 प्रभारी और 4 सह प्रभारी घोषित कर दो, नगर पंचायतों में, भांडेर में, इंदरगढ़ में, सेवड़ा में और बड़ौनी में। और 10-10 लोगों की टीम तैयार नहीं बल्कि 15-15 की, हर वार्ड में प्रभारी और सह प्रभारी तो 30 लोगों की, वो 5 लोग 30 लोगों की टीम तैयार करके 15 दिन के अंदर देंगे। समझ में आ रही है बात? तो नगरीय निकाय के चुनाव में हमको सारे के सारे नगर पंचायत और नगर पालिकाओं पर फोकस करना है। और दामोदर यादव का वादा है हर नगर पालिका के वार्ड में उतनी ताकत से चुनाव लड़ूंगा जितनी ताकत से विधानसभा लड़ने का काम हम लोगों ने किया। अब देखते हैं
ये दोनों पार्टियां कहां कहां एक होती है, कितनी बार एक होती है। और हम तो कह रहे हैं एक हो ही जाए, एक होके कुश्ती लड़ाई ले। अभी तो हमको पता नहीं था दोनों एक हो जाएंगे, अब तो पता है कि दोनों एक हो जाएंगे। तो डबल तैयारी करोगे कि नहीं करोगे? अब एक काम और करना है, जो मैं लाइन से हट के बात कर रहा हूं। ना मैंने आदरणीय प्रभारी जी को बताया, ना अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को परसों बताया था, लेकिन उन्होंने क्या कहा मैं नहीं बता रहा। एक बात सुन लो, दतिया विधानसभा के लोग ज्यादा हो या दतिया विधानसभा के लोग हाथ उठाओ कितने हो? ठीक है। दतिया विधानसभा के साथियों, एक बात को समझ लो, तुम्हारे साथ जिसने भी चोट की है उस चोट का बदला तुम्हें 6 महीने में लेना है, बदला लेना है। सुन लो ध्यान से। कैसे? जो नकली ठाकुर है, नकली ठाकुर, ये बात मैं ही बोल सकता हूं इसलिए मैं ही बोल रहा हूं। हमारे रिश्तेदार यादव, अमित लोधी के रिश्तेदार लोधी, अमोल रावत के रिश्तेदार रावत, बल बहादुर पाल के रिश्तेदार पाल। कुशवाहा कौन है? कौन है? गजराज कुशवाहा जी, कमल कुशवाहा जी, इनके रिश्तेदार कुशवाहा, कुर्मी, डांगी। ये जो लोग हैं हमारे ही पिछड़े वर्ग के, जो हमारे भाई, इनको ये गलतफहमी है कि दामोदर तो नुकसान किसी का करते ही नहीं है, फायदा ही फायदा करता है। तो दामोदर के साथ बुरा करो तो कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन दामोदर के साथ बुरा कर देते चल जाता। इस अंबेडकरवादी मूवमेंट के साथ बुरा किया, अब तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। और कैसे होगा? सुन लो, खुल के कह रहा हूं। इतना खुल के कोई बोलता नहीं देश में, मैं बोलता हूं कि चोट में आदत खराब है, पर खराब आदतें भी अच्छी होती है मिशन के लिए, ये भी ध्यान रखना है। तो डंके की चोट में कह रहा हूं, मेरे जाटव अहिरवार समाज के भाइयों, तुम सुन लो विशेष तौर पर, और हमारे मिशन से जुड़ा एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे दलित वर्ग का, चाहे माइनॉरिटी का, तुम्हारी ये ड्यूटी है कि अपने गांव की सरपंची में देखना कि कौन 3 पहलवान लड़ रहे हैं। जिसको चुनाव सिरे खेलना था बीजेपी के लिए, उसकी जमानत जब्त करा देना सरपंची में। जो घनश्याम सिंह का गुलाम या नरोत्तम मिश्रा का गुलाम बना घूम रहा था, उसको सरपंची हरा देना। दामोदर खुद आएगा तुम्हारे गांव में, खुद आएगा। अब हराओगे सबको तो जिताओगे किसको? तो कम खराब को चुन लेना। उदाहरण देता हूं, किसी गांव में यादव जी रहते हैं 400, एक पटेल साहब है जो 150 वोट, एक सरपंच साहब है जो 150 वोट, एक परिवार और है जो गांव में गरीब के साथ दुख सुख में खड़ा रहता है, लेकिन उसके पास वोट कम है, मान लो 100 ही है, 50 ही। तुम अपने 250 देकर उसको सरपंच बना देना, ठीक है कि नहीं? और उससे कसम खवाना संविधान की कि जियोगे संविधान के लिए और मरोगे विचारधारा के लिए। ऐसी शर्तों पे सरपंच बनाना है। बोलो ठीक बात है कि नहीं? तैयार हो सब? ये सरपंची के लालच में झोला ले आके उठाने वाले का साथ दे रहे थे, हैं सीन का साथ दे रहे थे। और क्या कह रहे थे? एक गांव में यादव जी बोले, भाई साहब क्षमा करो, गलती हमने कहा भैया तुम तो हमारे रिश्तेदार। बोले ठाकुरन के वोट हैं 150, हमें सरपंची लड़ने दी। हमने जाट बन के कितने थे? बोले 250, हमने तो सरपंची नहीं लड़ी। समझ गए? समझ गए क्या करना है? समझ गए अच्छे से? और चिंता मत करना, ये जो नजरें तरेरते हैं उनको तरेर के छोड़ जाएंगे, इनके पास जहां रहना चाहिए। दामोदर यादव तो प्रदेश की राजनीति में व्यस्त था। हमारे सत्येंद्र विद्रोही ये दुष्ट लोग ने पटक दिया दतिया ले आकर, जिनने जैसे पटके कि भय भी मिटे और दतिया की व्यवस्थाएं भी सुधरे और हमारी जड़ें भी मजबूत हों।
तो नगर पालिका तो हमें जीतना है तो जीतना है, लेकिन सरपंची, जनपद, जिला पंचायत पर भी ध्यान रखो। चुनौती से कह रहा है दामोदर यादव, कितने वार्ड हैं जिला पंचायत के? दला पारीक्षा कितने वार्ड हैं? 10। अब देखो, चलो मैं अभी सिर्फ जाटव अहिरवार समाज की बात करता हूं। पूरे दतिया जिले में जाटव अहिरवार समाज का लगभग 1 लाख वोट है। वकील साहब कितना? 1 लाख। मतलब हर वार्ड में कितना पड़ा? एक वार्ड में कितना हुआ? जिला पंचायत के वार्ड में 10,000। अब बताओ, जिला पंचायत अपने बना सकते हो? जिला पंचायत पे तो विशेष फोकस करना है। कछु झांसी के दलाल आए थे यादव, कुछ यहीं के दलाल थे यादव, कुछ ग्वालियर के दलाल आए थे, निगम फिगम वाले दलाल। इन दलालों की पूरी दलाली निकाल देना है और जिला पंचायत के चुनाव में सबकी जमानतें जब्त कराने का काम करना है। जितना ताकत लगेगी हम लगाएंगे, तुम्हारे साथ खड़े होंगे। मैंने तो कह दिया, जो कसर विधानसभा चुनाव में रह गई वो कसर नगर पालिका, जिला पंचायत में नहीं छोड़ेंगे। एक सरपंच अपना बनाएंगे और आने वाले 2028 में जय भीम का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएंगे। ये काम सबको मिलेगा। अब एक विषय और सुन लो, फिर माननीय तिवारी जी बोलेंगे, लेकिन कोई जाएगा नहीं उठ के। मेरे साथियों, सत्ता, विपक्ष और हम तो हो गए, तीसरा विकल्प हो गया। अब एक बात और सुनो मेरे भाइयों, 2 योजनाएं संगठन की जो बैठकें हैं वो तो आदरणीय है, प्रभारी जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी को डायरेक्शन दिया है, उस हिसाब से संभागीय बैठकें तय हो रही है। लेकिन 2 काम और करने हैं, ध्यान से सुन लो इस बात को। 3 दिन पहले मैं लखनऊ में था राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, और चंद्रशेखर आजाद ने वही काम किया जो कभी मानवर कांशीराम साहब करते थे। इस देश में यादव, लोधी, दागी, गुर्जर, कुशवाहा, पाल, सेन, साहू, मल्लाह, केवट, माझी, किरार, गुजर, सब सुन लो। तुमको वोट का अधिकार अम्बेडकर दिलाते हैं, तुमको आरक्षण कांशीराम दिलाते हैं, फिर भी तुम बीजेपी कांग्रेस में बनते हो। बताओ क्यों शिवलाल जी? वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया, और ये नारा किसने लगाया? मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, कांशीराम साहब। तो एक जाटव का बेटा, एक ऐसा महापुरुष, महानायक जिसने पिछड़ों की सोती किस्मत को जगा के आरक्षण दिलाने का काम किया। बाप पिछड़ा वर्ग के लोगों, शर्म आना चाहिए तुम्हें, शर्म आना चाहिए। जो तुमको जूते मारते हैं उन्हीं के जूते उठाते हो। जवाब हो तो दे दो इस बात का कि कुशवाहा की को मंदिर में पैर धुल के पानी किसने पिलाया? किसने? जाटव ने पिलाया क्या? प्रजापति ने, वंशकार ने, परिहार ने, किसी ने पिलाया? वाल्मीकि ने पिलाया? किसने पिलाया? एक यादव की कथा बांचने पे चोटी किसने काटी? एक यादव की जाति के नाम से रीवा में चोटी किसने उखाड़ी? लोधी कुर्मी को भागवत कथा में से उठा के बीच में से किसने भगाया? पाल बघेल को, कुशवाहा को रोज जातिगत गालियां देकर अपमानित कौन करता है? और तुम उन्हीं के जूते चप्पल उठा के सर पे घूमते रहते हो। अरे शर्म करो पिछड़ा वर्ग के लोगों। कोई कहता है हम लवकुश के वंशज हैं, कोई कहता है हम लोकमाता अहिल्याबाई के वंशज हैं, कोई कहता है हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं। अरे तुम किसके वंशज हो ये भूल जाओ। ये संविधान से देश चल रहा है और वो संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, इस बात को याद रखो। खुल क्या कह रहा है दामोदर यादव? ये कथाएं बंद करो। क्या होती है कथाएं? शर्म करो यादवों, शर्म करो, शर्म करो। इनकी कथा पढ़ेंगे, पंडित जी पढ़ने आएंगे। एक जाने कौन सी कथा होती है वो, सहायक क्रिया जैसी,
चाहे जब आदमी 2 मिनट में पढ़ के वो पैसा लेके चले जाओ। कौन सी रहे वो रामकिशोर यादव जी बताएंगे, ये सोच रहा है कौन सी कथा हो। अब हमने एक सब पूछे अपनी जा में कहा है, बोले जा में जो है कि तुमने जो नहीं करो तो नाव डूब जाए, तुमने जो नहीं करो तो तुम्हारा जो हो जाए, तुमने जो नहीं करो तो तुम्हारी स्टेसी हो जाए। कहा है, बोले डर भय डर भय डर भय। तो डर और भय दिखा के कोई धर्म को मनवाता है, डर और भय दिखा के। और याद वो तुमसे तो हम पूछ रहे, भगवान श्री कृष्ण के जितने भी मंदिर बने हैं उन मंदिरों में जब यादव 1 किलो मिठाई ले जाता है, गौरव जी ध्यान से सुन लेना यादव जी, नरेश डॉक्टर नरेश यादव करू यादव बैठे हो, बताओ जब 1 किलो मिठाई ले जाते हो मंदिर में, कृष्ण भगवान का मंदिर, और उसमें ले जाके देते हो पंडित जी को, महाराज प्रसाद लगा देना, तो वे कहते हैं हाउ दाऊ, जैसे ही दाऊ सुनो तो यादव हो जाए फूल के पप्पा। और देखो वे कैसे जूता भाई मार रहे हैं, वे कह रहे हैं हाउ दाऊ है ही, रुकी दो 2 मिनट जरा ठाकुर जी को प्रसाद लगाया है। मतलब तुम यादव जी और अंदर के कृष्ण ठाकुर जी, और उनको प्रसाद लगा भेजे, आधे पेड़ा अंदर रख ले और लौटा के तुमसे कह लो महाराज लो दाऊ, तो दाऊ 100 रुपया दे पहुंचिए महाराज के, और आधे पेड़ा लेके चले जाओ, महाराज ने आशीर्वाद दिया। कबहू तो नहीं पूछी महाराज से कि अगर वो अंदर को ठाकुर जी है और तुम्हें कहते हैं हवा और कृष्ण को बंद से गई है, तो हम ठाकुर जी काहे नहीं? वे कहते ठाकुर जी तो है ऐसी घनश्याम सिंह तुम थोड़े हो ठाकुर जी। बारे याद वो बारे कुशवाओ, तुम जैसे बाबू जगदेव जी को, सम्राट अशोक को, महात्मा को, भाई सुखलाल कुशवाहा जी को मानने लगे, कांसीराम साहब को अपना नेता मानने लगे, तो तुमसे कह दिया तुम तो लव कुश के वंशज हो। अब कुशवाहा बड़ो सर्री बनो फिर रहा, कहा जो हम लव कुश के वंशज, आधे कह रहे लव कुश के वंशज, और कछु कुशवाहा जो समझदार हो गए वे कह रहे हम सम्राट अशोक के वंशज। अब मैं कह रहा हूं बताओ तुम्हें फायदा कुशवाहा किसके वंशज में ज्यादा है? 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। ये नारा किसका है बाबूजी? बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का, जो मर्द चिल्लाते चिल्लाते मर गया और थाने में अपने प्राण छोड़ दिए, लेकिन झुका नहीं। 100 में 90 शोषित है तो 90 भाग, 90 ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। बताइए फिर के वंशज नहीं होने कुशवन को, बोले हम तो लव कुश के वंशज है। तो जाओ जंगल में जाओ, घोड़ा ले जाओ, दौड़ा दो, जाओ बचा ले आओ। क्या कर रहे हो? बोले वो फेर रहा हूं। कौन सा पर? बोले अपनी चाचा से, राम के भैया से, लक्ष्मण से। काय खुद सर्री बने फिर रहे हो कुशवाहा? सम्राट अशोक के वंशज, जिस सम्राट अशोक के चिन्ह मिटाने की कोशिश है ये दोनों पार्टियां 50 साल से कर रही, उसके बाद भी भारत के झंडे में जो चक्र है वो सम्राट अशोक का है, उसको नहीं मिटा पाए, उसकी वंशजों को कुशवाहा। शर्म नहीं आती तुम्हें कुशवाहा हो? बाबा साहब ने, इसलिए रोज मर्डर हो रहे कुशवाहों के। दामोदर चिल्ला चिल्ला के मर गया, क्यों कुशवाहा जी? क्या कह रहा था दामोदर कि गोली चलाने वाले तो जेल चले गए, लेकिन चलवाने वाले नहीं गए। दामोदर एमएलए बनेगा तो सबसे पहले चलवाने वालों को जेल भेजेगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद घोषणा करवाई मुझसे किला चौक पे, क्या मानवर कांसीराम साहब के न्यायी है, इसलिए हम कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। तो अगर दतिया शहर में सबसे ज्यादा कुशवाहा रहता है, तो मैंने मुस्लिम भाइयों से पूछ लिया था, नाजिम भाई, शाहरुख भाई, सादाब भाई, जावेद भाई और पूरी टीम से, मैंने कहा बताओ क्या हम कुशवाहों के लिए नगर पालिका अध्यक्ष घोषित कर सकते हैं? सबने बाबूजी सहमति दी 1 मिनट में, और सबने कहा कि ये बीजेपी हमें तो कभी नहीं बनने देगी, लेकिन अगर बहुत बहुजन भाईचारा बनता है, 9,000 जाटव, 12-14 हजार कुशवाहा और शहर में 10,000 मुसलमान मिलकर, बोलो नगर पालिका अध्यक्ष कुशवाहा को बना देते कि नहीं बना देते? वो हम मन करने वाले। लेकिन कुशवाहा कौन दिया वोट?
है सीखो है। अब एक नहीं 36 कुसबा मर जाए तो वे है नहीं करत रहे। लेकिन चिंता मत करना मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, मेरे दलित वर्ग के भाइयों, मेरे अल्पसंख्यक भाइयों, जब भी संकट आएगा है सिंह तो किले में घुस जाएगा, लेकिन सड़क पे किला उखाड़ने का काम दामोदर यादव करेगा और उसका एक एक साथी आजाद समाज पार्टी का करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, पाल बघेल समाज के लोग तो शीला जी आप बात तो बहुत बढ़िया, एक बार खड़े हो जाना साहब। ईवी रामास्वामी पेरियार को जानते हैं? आप तो अच्छे से जानते हैं। कितने बघेलों को बता पाए? समस्या यहां हो रही है, आपने बताया लेकिन सुन नहीं रहे। मालूम क्यों नहीं सुन रहे? आप बैठ जाओ, मैं बताता हूं क्यों नहीं सुन रहे। अभी रतनगढ़ पे यज्ञ हुआ 6 महीने पहले, कितने करोड़ खर्च हुए किसी को मालूम? क्या क्यों सब नहीं है? चौड़ा वाले कोई नहीं है? केदार गौरव तुमको बैठे बताओ। पाल बघेल समाज ने एक यज्ञ करवाया, 6 करोड़ खर्च कर डाले, 6 करोड़ चंदा करके। बताओ, अगर पाल समाज के लोगों तुमने अगर रामास्वामी पेरियार को पढ़ा होता, बाबा साहब को आदर्श माना होता, और वो जो 6 करोड़ संयुक्त रूप से जो तुमने 15 दिन में बर्बाद कर दिए, उड़ा दिए, उस आग में स्वाहा 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 को स्वाहा होगा, को होगा बता दो भैया, कौन हो गया उसमें स्वाहा? हुआ कोई स्वाहा? उसमें कोई स्वाहा नहीं हुआ, तुम्हारा 5 करोड़ स्वाहा हो गया। हाँ तो बस यही हुआ। अब 5 करोड़ तुमने जो बर्बाद कर दिए, अगर संयुक्त रूप से बच्चों की पढ़ाई में लगा देते, मैं गारंटी से कहता हूं इस ग्वालियर चंबल संभाग के 25 पाल समाज के लड़कों को आईएएस नहीं तो कम से कम बीसीएस को ही बना देते, लगा देते उनकी पढ़ाई में। अहीर हो चाहे गुजर, गणरिया हो चाहे काची, सैलरी आने फिर रहे, सैलरी बने। हमसे कह रहे हैं ये मीडिया वाले, जानबूझ के पूछ रहे, हम तो मोह इतना जब बंद करवा रहे थे, ये लोग कछु लोग, बाबूजी नहीं करा रहे थे और कछु लोग करा रहे थे। भाई साहब कुछ बोली जो नहीं चुनाव में, हमें बोले नहीं तो फिर वोट कूदे, तो बोले वो नहीं बोली जो हमने कहा, बोले एक तो बाकी एस्टेसी नहीं करी जो हमने कौन की पर्ची वाली थी, हमने ही बाकी बना तो हमारी उड़गी नहीं कुछ, कैसे चुप रहे पाए। अब हम जिस दिन काउंटिंग में प्रजापति साहब पहुंचे, ये बैठे बड़े चैनल वाले, इनके प्रदेश वाले जानबूझ के, हे मीडिया वालों, हे देवता, तुम लोग भी बड़े महान, इनमें से 70% मीडिया ने बड़ा अच्छा काम किया जो यहां भी बैठे, और कुछ आए नहीं है, वो ने भी अच्छा काम, लेकिन 30% मीडिया ने तो एक ही मुहिम चलाई थी, घनश्याम या कौन तिवारी है, असंतोष, इनमें से कौन। फिर बाद में अच्छा एक चीज और देखो इंपोर्टेंट, प्रदेश अध्यक्ष आप तो जानते हो सोशल मीडिया के बड़े चैनल पोस्टर, जिसको क्या थंबनेल बोलते हो तुम लोग, थंबनेल चला। एक चैनल पे तो हमने कर ली, देखो निशान, एक चैनल हमने कर ली, देखो अच्छी भली हम टीवी देख रहे हैं, अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं, हमने चलो पार्टी करेंगे, बोले काय की, हमने भी जीत की, बोले जीतो को हमने बोल तीसरा मोर्चा बन गया प्रदेश में। हम लोग बात कर रहे तब तक टीवी पे न्यूज चल रही थी, और अचानक आ गई, बोले बात करेंगे दतिया के चुनाव की, और वहां में 3 फोटो लगाए, हमारी सबसे बड़ी लगाए, घनसू कक्का भी लगाए, झूला वाले भैया ही लगाए, और हमारी लगाए। अच्छा 15 मिनट चर्चा हो गई, लेकिन 15 सेकंड को दामोदर को नाम नहीं आया, लेकिन पोस्टर में फोटो लगाए। मालूम क्यों? ये पोस्टर में फोटो लगाते हैं तो इनके यूट्यूब पे व्यूअर बढ़ जाते हैं। देख लेना, जिसमें तुम्हारे भाई दामोदर की फोटो नहीं होगी, वो यूट्यूब पे 2000 व्यूअरशिप नहीं आती, और जैसे ही हमारी फोटो लगा देंगे तो 50,000 व्यूअरशिप आ जाती है। सच्चाई ये भी है। तो फोटो तो लगा दे, हमारा चेहरा को बेच दे, हमारा नाम नहीं ले दो भैया। वो एंकर बैठो तो भाई हम लोग को नंबर तो एक को नहीं है, तो हमने निशानों फोन लगा कर लगाओ नहीं, हमने कि जाए एंकर को हम मैसेज करेंगे, दादा हमारी फोटो लगाए तो नाम तो ले दे। कई बार मैसेज करने पड़ते, लोग भूल जाते हैं, तो तुम मैसेज कर रहे थे,
हमने कहा कर दे जरा मैसेज, फिर भी हमने कहा छोड़ो जाने दो, हमारी मीडिया तो तुम सब हो, और ये जो बैठे हैं सुनो, ये भी विपदा के मारे हैं, ये मीडिया वाले, ये कितनी भी खबरें भेज दें पर चलेंगी तो वही जो मोहन यादव कहेगा। ध्यान रखना, सारी खबरें नहीं चल सकती, क्योंकि चैनलों को सरकार के पैसे से चलना होता है, समस्या है। फिर भी कई चैनल ऐसे हैं कि उसके बाद भी अपना धर्म निभाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे चैनल की मैं तारीफ करूंगा, किसान काफी अच्छा, प्रादेशिक चैनलों की बात कर रहा हूं, उनमें ये तो खैर हमारे भाई लोग बैठे ही हैं, तुम भी हमारे भाई हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे चैनल ने बहुत कोशिश की, देर से शुरू हुआ लेकिन आखिरी तक चलता रहा। तो मैं फिर भी ये कहूंगा, तो मेरे साथियों, खैर ये तो एक अलग विषय आ गया था, लेकिन क्या भरे बैठे तो सब विषय आ जा रहे हैं, किस करके क्या करें। अब दूसरे मुद्दे पे आता हूं। बाबूजी 5 मिनट और बोलू बाजू। हमने सोचा था 20 मिनट बोलेंगे, 35 मिनट तो हो ही गए। अब एक विषय और कि हम क्या क्या करने वाले हैं। देखो, जो लखनऊ में करने हैं वही अब मध्य प्रदेश में करने वाले हैं। मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी, जोर से बोलो, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी। ये दोनों नारों के साथ आजाद समाज पार्टी पूरे प्रदेश में यात्राएं चलाने के बाद मुख्यमंत्री को घेर के बैठेगी और कहेगी कि मोहन यादव शर्म करो, तुमने 14% आरक्षण दे रखा है, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दो तो 27% आरक्षण तो उसी दिन लागू पिछड़े वर्ग के लिए हो जाएगा। ए पिछड़े वर्ग के लोगों, कभी कांसीराम साहब तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे थे, परसों चंद्रशेखर आजाद तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे थे, और तुम कहते हो कि तो जाट अब है कौन, हमारे वर्ग के, तुम्हारे वर्ग के हैं, वे क्या कर रहे हैं बताओ यादवों। एक पार्टी कहती है, एक संगठन बनाती है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, शॉर्ट में नाम उसका क्या है, जोर से बोलो, हम नहीं बोले यहां से, हमें कानून ने नहीं करी, हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है। इसका मतलब उनने पहले क्या बताया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। कुछ दिन में जब उन्हें घेर लिया लखनऊ वाले 2-4 उनके दोस्तों ने, रात वाले दोस्तों ने, तो फिर क्या कहने लगे, पीड़ित और क्या दुखी, पिछड़ा छूट गया, फिर पीछे हो गया पीड़ित, दा से हो गया दुखी, और ए से कुछ और कहा था उन्हें, हम बता नहीं रहे। फिर उसके बाद फिर घेरा, अल्पसंख्यक भूल गए पहले तो, फिर घेरा गया, तो बोले पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अगड़ा, फिर घेरा गया। तो अब कह रहे अभी 4 गुना पहले पीडी का मतलब है पंडित। अच्छी बात है ना, हम पंडित हो चाहे ठाकुर, वैश्य हो चाहे बनिया, चाहे कायस्थ हो चाहे सिंधी हो, सबका स्वागत है। लेकिन नारा ये कही, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। ये लड़ाई है, कोई हमारा दुश्मन नहीं, कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन नारा तो नहीं रहेगा। अगर एक मां के 4 बच्चे हैं और आटा इतना है कि सिर्फ 4 रोटी बन सकती है, तो 4 बनेगी तो एक सब में बंटना चाहिए कि नहीं, बस इतनी सी बात, इतनी सी लड़ाई है। इसको कहते हैं मानवतावादी लड़ाई, मानवतावादी आंदोलन। और जो सामान्य वर्ग के लोग मानवतावादी सोच के हैं, उनका स्वागत है, आओ हमारे साथ, लेकिन नारा नहीं बदलेगा, नारा तो वही रहेगा। हमारे दोस्त हैं, 20 में से 8-10 तो 12 ब्राह्मण हैं, उनमें से 8-10 लोगों ने साथ दिया मेरा, कह रहे थे नाम नहीं बता दिए, नरोत्तम पुलिस पहुंचा दो, पंडित लोग हैं। अच्छा, 4-5 ने नहीं दिया, वे रात के 1 बजे फोन लगाते और 2:30 बजे तक बात करते हैं हमसे, नेताजी सब अच्छा चल रहा है, हमने जय भीम भी स्वीकार कर लिया, हमने नीला स्वाभिया भी स्वीकार कर ली, नीला झंडा भी स्वीकार कर लिया, तो हमने अब क्या है,
बोले अब ये आरक्षण बढ़ा ही मत करो कि आरक्षण और बढ़ा दो। हमने कहा नहीं, जिसकी जितनी संख्या है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये मारा नहीं बदला है, ना बदलेगा। और दामोदर एक बड़ी बात कह रहा है, बहुत होश हवास में अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने। दामोदर न बदला है विधायकी के लिए, न बदलेगा मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। जैसा है वैसा रहेगा और जो कर रहा है वो तब तक करता रहेगा जब तक 85 का राज इस देश में नहीं आ जाता। डंके की चोट पे करा, जिसको विरोध करना है तो करें, जिसको दिखाना मीडिया को दिखाएं, नहीं दिखाना ना दिखाएं, नहीं परवाह, नहीं बनना विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री मुझे खुद, लेकिन पता है कि जब खुद को जला के आगे बढ़ूंगा तो अपने लोगों के चेहरे पर रौनक लाने का काम करूंगा। और वही दामोदर यादव कर रहा है। नहीं रुकूंगा, नहीं मानूंगा। ना कोई नेता रोक सकता है, ना कोई संगठन। इरादा फौलादी है, बुलंद है। कांसी राम का अनुयायी दिल से हूं, ऊपर से नहीं। जिसको टेस्ट डालना है टेस्ट कर ले, पर टेस्ट डालने वाला पहले ध्यान कर ले वो है कि नहीं। जो भी हो, इसलिए खुल के कह रहा हूं, पूरी ताकत से लड़ूंगा। परवाह नहीं है सत्ता की, मुझे जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए मंडल कमीशन की सिफारिशों को लेके पूरे प्रदेश में यात्रा करने वाले हैं। वो लोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसमें 5-6 मांगे होंगी। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करते हुए प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू करो। पिछड़े वर्ग को संख्या के अनुपात में नहीं तो 27% तो उसमें भी लिखा है आरक्षण दो। निजी संस्थानों में नौकरियां बची कहां है? 100 नौकरी में से 1 नौकरी सरकारी, 99 प्राइवेट। आरक्षण है प्राइवेट में। निजी संस्थानों में, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू कराना है और जातिगत जनगणना करा के, बैकलॉग भर्ती करा के राजनीतिक आरक्षण तुमको दिलाना है। पिछड़ो, क्यों सर्री बने बैठे हो? सरपंची में खुश रहते हो। सरपंची में, सरपंच में तुम्हारी सीटें आरक्षित हो जाएंगी। जनपद में, जिला पंचायत में, विधानसभा में क्यों नहीं होती? लोकसभा में क्यों नहीं होती? अरे ध्यान रखो, यही दतिया को ले लो। कितने हैं? 2,20,000 में से पिछड़े कितने हैं? रामकिशोर यादव जी बताओ। जोड़ लो 60% कितने हुए? जोड़ो 60% बताओ कितने हुए? 2,20,000 का 60% कितना हुआ? 1.25 लाख। 1.32। अगर राजनीतिक आरक्षण लागू होता तो तुम्हारी दतिया की सीट पिछड़ा वर्ग घोषित हो गई होती विधानसभा की। बताओ फिर घनसुगा का लड़ पाते क्या? लड़ पाते? ये भोपाल मिश्र आ गए, सो वो आ गए, तिवारी ये आ पाते? फिर अहीर बनतो, गुजर बनतो, गड़रिया बनतो, काशी बनतो, तेली बनतो, कुछ क्या तो गई हमने काशी के दे, हम देसी बात करते अहीर। अच्छा, कई लोग हमसे ये भी कहते हैं आप मंच से यादव जी का ही नहीं कहते। हम कल जब छुट्टियां घर में बंद हो जाए तब जी करना। भाई वो रोज तुमको बताते हैं कि तुम यादव जी नहीं हो। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री यादव हो उस प्रदेश में एक रोहित यादव की चोटी सिर्फ यादव नाम पे एक पंडित जी इसलिए उखाड़ लेते हैं कि साले अहीर वाले तुझे चोटी रखने का अधिकार किसने दे दिया? और मुख्यमंत्री कौन है? अहीर। अब बता दो, अब बताओ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पिछड़े वर्ग के लोगों तुमको हक दिलाएंगे, इसके लिए यात्रा करेंगे। और आखिरी लाइन बोल के बैठ रहा हूं, अब बहुत लंबा हो गया भाषण। एक तो विधायक जी ने कहा हमने चुनाव में वादा किया था, ग्वालियर की 68 पंचायत है, आरडी प्रजापति साहब ने बताया, शिवपुरी के 65 गांव, इनमें आज तक प्रमाण पत्र जाति के नहीं बन रहे, प्रजापति समाज के। और क्यों नहीं बन रहे? एससी और बैकवर्ड, पिछड़ा वर्ग दलित में आ रहा है कि पिछड़े में आ रहा है प्रजापति, ये नहीं मालूम प्रशासन को, सरकार को। तो इनके सर्टिफिकेट नहीं बना रहे बेचारे 150 गांव के, जात के सर्टिफिकेट नहीं बना रहे। बताओ, तो हम बनवाएंगे, चिंता मत करो। जो यात्रा करेंगे और मुख्यमंत्री को घेरेंगे उसमें भी ये मांग प्रमुखता से उठाएंगे। हमें नहीं मालूम कि प्रजापति ने वोट दे हो चाहे ना दे हो, लड़ाई लड़बो तो हम गांव में से लड़ते रहेंगे।
ठीक है, अब आखिरी बात सुन लो, एक और अब ग्वालियर भांडर सब बोल रहा हूं। अब एक बात सुन लो, आडंबर पाखंड, धीरेन्द्र शास्त्री जो है 28 साल का पगला लड़का, पर्ची वाला, जानते हो उसको जानते हो? बस उसके बारे में 2 लाइनें इसलिए बोल रहा हूं, पहले तो मैंने उसको माफ कर दिया था। क्यों माफ कर दिया था? उसने कहा भी तो हमारे भैया हैं दामोदर, आए, उनका स्वागत है, उनके साथ कदम ताल करेंगे, उनके साथ चलेंगे। मैंने कहा लगा एक बार जय भीम का नारा। अच्छा, ठटरी बांधने वाला सुधर तो गया था, गाली नहीं देता आजकल मुझे। पहले मीडिया वाले ने पूछा ठटरी बांध रहा था, अब पूछ लेना तुम लोग क्या कह रहे हो भैया, पूछ लो, चले जाओ पुष्पाजी धांसू हमारे देश का ना हो, बिना ब्रेक देसी ब्रेक, क्या चले जाओ, पूछिए आओ भाई जान, तुम भी पूछिए जाओ, अब पूछो। अब कहना या यहीं आएगा। अभी क्या है कि वो अच्छे और बुरे में शामिल होता है, तो नरोत्तम के अच्छे में शामिल हुआ था, अब नरोत्तम के बुरे में शामिल होने भी आएगा। तो कैसे, अब यहां पूछ लेना, दामोदर यादव ने ऐसा कहा क्या भाई, क्या हम उनके बारे में कुछ कहने लगे, देख लिया तुमने। लेकिन अब दूसरी हरकत चालू। अभी मैं गया खजुराहो, पाल की जमीन छुड़ा ली, कुशवाहा को गोली मार दी, पांडे को जूते मार दिए, और एक और किसी समाज के 4-5 जातियों का नामदेव, मतलब 10 जाति के लोगों की जमीनें छीन ली उसके भाई ने, गुंडे ने। और अगर उसकी पर्ची इतनी इसलिए होती तो अपने भाई से क्यों नहीं कह पाया कि मत जाना, कुशवाहा को मारेंगे बैठ के तुझे, बता देता कि नहीं बता देता। कुशवाहा ने खदेड़ के मारा फिर, और फिर मैंने कहा कलेक्टर एसपी से कि भले ही चुनाव चल रहा है, गलत फहमी में मत रहना। जैसे ही विधायक जी का फोन आया, मैंने कलेक्टर एसपी से कहा मैं चुनाव छोड़ के आ जाऊंगा, पगला हूं, तुम जैसे लोग हमें पागल कहते हैं, और आगे धरने बैठ जाऊंगा, नहीं तो धीरे धीरे भाई को गिरफ्तार करो। तो 24 घंटे तब हुए जब गिरफ्तार होकर जेल चला गया, ठीक है। लेकिन अब कह रहा हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने 250 एकड़ से ज्यादा जमीन पिछड़ों की, दलितों की दबा रखी है, जबरन कब्जा कर रखा है। गुड्डे भाई जबरन कब्जा कर रखा। ये गुड्डे भाई खड़े हो जाओ, ये हमारे बहुत धांसू साथी है, पठान साहब हैं, खजुराहो के रहने वाले, बहुत अच्छे साथी, समाजवादी पार्टी में प्रदेश महासचिव हैं, लेकिन अब इनने नीला झंडा पहन लिया। इनके लिए स्वागत करो सारे साथी। कितनी तारीख को कार्यक्रम है क्या वहां? 17 को। मैं 17 तारीख को वहां जाऊंगा, अध्यक्ष जी को ले जाऊंगा, बाबूजी से आज मिलवा दिया, इनको आजाद समाज पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे और उन गुंडों को ठीक करवाने का काम करेंगे। तो इसलिए एक यात्रा का कार्यक्रम और मैं बना रहा हूं, 10 दिन का समय कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भोपाल में दे दूंगा, और अगर 10 दिन के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री की जांच करके वहां के कलेक्टर ने पाल, कुशवाहा, यादव, लोधी, नामदेव, पांडे की जमीनें मुक्त नहीं कराई, तो दतिया से 1000 गाड़ी लेके जाऊंगा और धीरेन्द्र शास्त्री का कौन सा बमीठा थाना, वहीं धरने पे बैठ जाऊंगा। बोलो चलोगे? कितने लोग चलोगे? डरते तो नहीं हो पर्चियों से? सुनो, तुम आई सो मानोगे तो भूत नहीं क्या? अगर होतो तो हम पे नहीं छोड़ दे, तो बताओ, होतो तो छोड़ दो। क्या नहीं, वो जानत है कि हम भूत को भी लगोदा सुधार दें और मैं भी सुधार दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।